नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ, तो एक बार हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा तो आप लोगों को यह अनुमान लग गया होगा कि यह किसके संदर्भ में है। जी हाँ, तो यह संदर्भ में है एनटीपीसी के, यानी कि रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कराया था, कंडक्ट कराया था इसे, ये उसी के संदर्भ में है। और इस नोटिस में यह बताया गया है, यानी कि ये आज ही के दिन यानी कि 5 दिसंबर के दिन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि सीबीटी फर्स्ट का जो रिजल्ट डेट है वो क्या है और सीबीटी सेकंड का जो एग्ज़ाम है वो कब से कब तक होगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस नोटिस को देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी फर्स्ट वाज हेल्ड इन 7 phases फ्रॉम दिसंबर 28, 2020 टू जुलाई 31, 2021। यानी कि जो पहला एग्ज़ाम हुआ था यानी कि सीबीटी फर्स्ट जो हुआ था वो 7 phases में हुआ था और जो कि डेट था 28 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक। तो उसके संदर्भ में इन्होंने बताया है। तो नीचे इन्होंने क्या लिखा है, द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी 1 इज करेंटली अंडर प्रोसेस and the result was tentatively scheduled to be published in the official website of RRBs by January 15, 2022। जी हाँ, तो इन्होंने कहा है कि जो पहला जो एग्ज़ाम हुआ था यानी कि जो सीबीटी फर्स्ट हुआ था उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी प्रोसेस में चल रहा है। हाँ, और इन्होंने बताया है कि संभावना इस बात की है कि 15 जनवरी तक यानी कि 15 जनवरी 2022 तक इसका रिज़ल्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। चलिए देखते हैं कि आगे क्या कहा है इन्होंने कहा है कि द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी सेकेंड एग्ज़ाम फॉर द candidates who get shortlisted in CBT 1 is tentatively scheduled to be held from February 14 to 18, 2022। यानी कि ऐसे बच्चे जो CBT फर्स्ट का एग्ज़ाम दिए हैं और उनसे जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे बच्चे यानी कि जो कट ऑफ मार्क्स आएगा उसके आधार पे जो सेकेंड स्टेज का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो फरवरी 14 से लेकर 18 फरवरी तक चलेगा। यानी कि आप लोग का एग्ज़ाम का ये जो डेट आया है यानी कि 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक यानी कि 2022 तक आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। और इसमें इन्होंने आगे कहा है कि यदि कोई कोविड गाइडलाइन आती है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसका फॉलो उसमें किया जाएगा। और फिर आगे इन्होंने क्या कहा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफ़र ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबीज फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्लीज़ डू नॉट गेट मिसलीड बाय अनऑथराइज्ड सोर्स। तो इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट यानी कि अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वह लगातार आरआरबी के जो वेबसाइट है उस पे जाके अपनी जो भी जानकारी लेनी है आप वहाँ से लें और किसी भी प्रकार की अनऑथराइज्ड सोर्स से आप लोग जानकारी न लें क्योंकि आप उससे मिसलीड हो सकते हैं। अनऑथराइज्ड सोर्स यानी कि जैसे कि हम लोग हैं तो इन्होंने कहा कि हम लोग पे बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें। तो इसीलिए इसका जो सोर्स है यानी कि ये जो नोटिस निकल के सामने आई है इसका जो सोर्स है इसका यानी कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहाँ से भी जाके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो बस यही जानकारी आप लोग को देनी थी। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ग्रुप डी वाले बच्चे इंतज़ार कर रहे थे और कई जगह प्रदर्शन भी हो रहे थे कि उसका पेपर कब होना है कब नहीं होगा, उसका डेट क्या होगा। तो जहाँ तक ये जो नोटिस आई है इससे यही संभावना लगती है कि जो पहला यानी कि जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है रेलवे का, ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम वो पहले करा लेगा यानी कि सीबीटी सेकंड जब एनटीपीसी का समाप्त हो जाएगा उसी के बाद ही संभावना है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि इसका जो एग्ज़ाम है वह 14 से लेकर 18 फरवरी तक चलेगा। तो ये मान के चलिए कि जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी के बाद ही होने वाला है, यानी कि फरवरी के लास्ट में वो हो सकता है या फिर फरवरी के बाद ही में हो सकता है। तो यही जानकारी आप लोग को देनी थी। तो यदि आज की ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। यानी कि आप लोगों के ऐसे मित्र जिन्होंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है तो उन्हें यह फॉरवर्ड कर दीजिए, उन्हें शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह जानकारी मिल सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।